नमस्ते, मैं यश। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से 3 में चुनी हुई विधायिका हो सकती है और उनमें से एक है भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में एक जटिल प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसके कारण चुनी हुई सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच उनके कार्यक्षेत्र को लेकर संघर्ष चलता रहता है। संघर्ष की इस कहानी के हर पहलू को अगर समझना है तो वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1991। 69वें संविधान संशोधन की मदद से यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बना दिया गया। राष्ट्रपति को दिल्ली के प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करनी थी। दिल्ली को अपनी एक अलग विधायिका मिल गई, जिसे भूमि, लोक व्यवस्था और पुलिस से जुड़े विषयों के अलावा राज्य सूची के हर विषय पे कानून बनाने का अधिकार था। इस संशोधन के साथ साथ लाया गया गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। इस एक्ट में दिल्ली के प्रशासन से संबंधित विस्तृत प्रावधान दिए गए थे और उनमें से एक प्रावधान ये भी था कि प्रशासन और कानून के लिए प्रस्तावों से संबंधित कैबिनेट के सभी निर्णयों के बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर को जानकारी देनी होगी। साल 2013 में जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार आई तो उन्होंने भूमि, लोक प्रशासन और पुलिस से जुड़े मामलों में अपना दखल देना शुरू किया। बेशक लेफ्टिनेंट गवर्नर उससे खुश नहीं थे। उन्होंने कुछ कमेटियां भी बनाई जो जांच करने वाली थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहना था कि ऐसी जांच के लिए कोई कमेटी उनकी अनुमति के बिना बन ही नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल ये भी चाहते थे कि सिविल सर्वेंट्स की अलग अलग पदों पर नियुक्ति उनके हिसाब से हो, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को मंजूर नहीं था। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कैबिनेट द्वारा लिए जाने वाले सभी निर्णयों के बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर को जानकारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षित विषयों को छोड़कर दूसरे विषयों के ऊपर लिए जाने वाले लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव डिसीजंस के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं है, वो लिमिटेड तौर पर ही सही लेकिन दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर है। इस फैसले के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 लोकसभा में प्रस्तुत किया। इस बिल में प्रिंसिपल एक्ट में 3 बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, जिसके कारण दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार फिर एक बार आमने सामने खड़े हैं। इन बदलावों में से सबसे पहला बदलाव है कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। दूसरा बदलाव यह है कि दिल्ली की सरकार अब कोई ऐसी कमेटी नहीं बना सकती जो रोजमर्रा के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के ऊपर जांच कर सके। तीसरा बदलाव यह है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव डिसीजन लेने से पहले दिल्ली के कैबिनेट को लेफ्टिनेंट गवर्नर की सलाह लेनी पड़ेगी। केंद्र सरकार का इस बिल को प्रस्तावित करने के पीछे यह तर्क है कि वो दूर करना चाहते हैं उन ग्रे एरियाज को जिनकी वजह से दिल्ली के प्रशासन में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। देखिए, हो सकता है कि केंद्र सरकार के तर्क में कुछ तथ्य हो, लेकिन एक बात तो तय है
कि दिल्ली सरकार के कार्यक्षेत्र में इस प्रस्तावित बदलावों के कारण बड़ी कटौती होने वाली है। अब इस कटौती की वजह से दिल्ली सरकार के पैर कट रहे हैं या पर, ये या तो आप तय कीजिए या फिर देश की अदालतों पे छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।